नाम गुड़िया है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची यहाँ से सही होके गई है और वजन भी इसका काफी बड़ा था। 1 किलो 300 ग्राम की आई थी। यहाँ से डॉक्टर साहब ने 1 किलो 450 ग्राम का करके दिया था। लगभग 1.5 किलो से थोड़ा कुछ ही कम थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने यहाँ पे स्टाफ वगैरह सब बढ़िया है। सबने अच्छे से बात करी, अच्छे से लगा और इसके अंदर कमी भी बहुत थी। करीब 16 दिन रही थी यहाँ आईसीयू में। 16 दिन 21वें दिन छुट्टी हुई थी। बहुत सही है, सब कुछ बढ़िया। और मैं तो चाहती हूँ कि छोटा बच्चा, पहली बात तो अल्लाह ना करे किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत आए, और अगर आए तो यहाँ डॉक्टर साहब के ही आए, महेंद्र गायत्री में आए। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ, स्टाफ भी बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया आपने तो हमारे एक साथ 2 4 5 6 जितने भी सवाल थे सबके जवाब दे दिए। मतलब दिल में इतनी खुशी है। हाँ, मुझे बहुत खुशी है। मेरी बच्ची सही है, अल्लाह ताला सबके बच्चे सही है। तो स्वागत है और हम आपसे मुखातिब में समीर अब्बास। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में कम वजन के बच्चे लगातार पैदा होते रहे हैं और पहले के ज़माने में उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता था और इसमें बहुत सारे प्रदेश बहुत ज़्यादा पिछड़े भी थे। लेकिन जब से अनुभवी डॉक्टर और हुनरमंद डॉक्टर आए और उन्होंने आयुष्मान, खासतौर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी ज़बरदस्त योजना है, उससे बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। और इस योजना में देखिए बहुत सारी बातें ये भी कही जाती हैं सियासी तौर पर कि जाति धर्म के आधार पर, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे साथ में दूसरा पेशेंट ये है जो गुलाब नगर के रहने वाले हैं और मुस्लिम समुदाय से हैं और बड़े कम वजन के साथ आए थे महेंद्र गायत्री हॉस्पिटल में। डॉक्टर महेंद्र गंगवार जी ने अपना पूरा अनुभव लगाते हुए इस कम वजन के बच्ची को आज जिंदगी नई दी है और माँ की खुशी का आलम जो है वो बताने से भी मुश्किल है, वो खुद ही बताएंगे तो ज्यादा करा जो आयुष्मान से गरीब परिवारों को बहुत सुविधा मिलती है इससे। बहुत बस एक आखिरी बात बताइए, यहाँ का जो स्टाफ है, डॉक्टर साहब तो हैं, हाँ। वो तो प्रधान है यहाँ के, लेकिन साथ में स्टाफ भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उसका व्यवहार स्टाफ भी बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छे से बात भी की। एनआईसी को 20 दिन 15 दिन बता रही है। हाँ, 16 दिन यहाँ रही थी एनआईसीयू में और फिर 5 दिन 4 दिन बाहर रहे थे अलग। डॉक्टर साहब ने बेटी को दिया था, रखा था साथ में। लेकिन हाँ, सब बढ़िया है, यहाँ स्टाफ भी बहुत बढ़िया है। सबने बहुत अच्छे से रखा और बहुत अच्छे से बात की। हाँ। गुलाब नगर तो यहाँ से पास में है, लोगों से क्या कहना चाहेंगी, अपना पैगाम क्या देंगे? लोगों से मैं कहूंगी यही कि अगर कोई ऐसी दिक्कत आए तो यहाँ गायत्री में आए, महेंद्र गायत्री में आए। अगर कुछ ऐसा है, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधा है, सब कुछ बढ़िया है, सब अच्छे से हुआ है। चलिए, बहुत बढ़िया। आपसे जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, हम लगातार कम वजन वाले बच्चों के बहुत सारों से आपसे बात करके, लेकिन कम वजन के बच्चे क्यों पैदा हो रहे हैं, ये भी एक सवाल है, लेकिन ये गायनेकोलॉजिस्ट का, लेकिन आपके पास भी इतना विराट अनुभव है, बता तो सकते ही हैं चीजों को। और फिर उसका इलाज में क्या दुश्वारियां होती है, फिर किस तरह से इस बच्चे का इलाज? देखिए, ऐसा होता है कि एक तो जो है एक वर्किंग स्टाइल है, दूसरे जो लेट मैरिज है और बाकी ये गायनी का जो है टॉपिक है। हम लोग का काम क्या है कि बच्चे को बचाना, तो हमारा जो कंसंट्रेट है उसी पे ही रहता है कि बच्चे को जो किस तरीके से बचाया जाए। और उसके अलावा जो हमारा समाज जागरूक हो गया, समाज ये चाहता है कि जो भी बच्चा पैदा हो तो वो जो उसका बच्चा ठीक हो, स्वस्थ हो, दिमाग से भी स्वस्थ हो, हाथ पैरों से भी स्वस्थ हो। तो इसीलिए जो है अवेयरनेस बढ़ी। और आज के समय में कोई आदमी नहीं चाहता उसकी बहुत ज्यादा संतान है, वो चाहता है कि 2-3 संतानें हो और वो उनको पढ़ा लिखा के अपना जो है समाज में जो अच्छे से निकाले, वो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये पेरेंट्स की अवेयरनेस होती है। नहीं तो कई बार पहले घरों में डिलीवरी होती थी, अगर प्रीमेच्योर बच्चे घर में पैदा होते तो ये कभी अस्पताल आ ही नहीं पाते। ये तो अब हमारे समाज की जागरूकता है, सब लोग पढ़ लिख गए हैं, तो इस वजह से जो है मतलब बच्चों का जो सर्वाइवल रेट है वो बहुत अच्छा हो गया है। इनके बच्चे का जन्म जो है दूसरे अस्पताल में हुआ था बरेली के, और हम लोग यहाँ लेके आए थे। 1 किलो 300 ग्राम वजन था, काफी प्रीमेच्योर था, नीला हो रहा था। HHMC पे रखा गया, नलिसी दूध दिए गए, एंटीबायोटिक वगैरह दिए गए और काफी करीब 15-16 दिन तक नर्सरी में इलाज हुआ। और मेरे यहाँ जो इनका इलाज जो है वो आयुष्मान योजना के तहत हुआ। और मेरे यहाँ जो भी स्टाफ है, ज्यादातर स्टाफ जो है जीएनएम है और या एएनएम करा हुआ है, सब ट्रेंड स्टाफ है और वो नर्सरी के लिए जो है स्किल केयर के लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। ठीक है, तो अस्पताल के, क्योंकि हम लोगों का योगदान बहुत कम रहता है, हम लोग तो राउंड लेने के लिए आते हैं। बाकी जो मेन योगदान है वो जो है नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ का रहता है, उन्हीं का ही डेडिकेशन होता है। इतने छोटे छोटे बच्चे, इतने कम वजन के बच्चे, उन्हीं की मेहनत से जो सर्वाइव करते हैं। तो मैं अपने अस्पताल के स्टाफ को, नर्सिंग स्टाफ को, पैरामेडिकल स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो डेडिकेशन की भावना से, एक जो सेवा भावना से कार्य करते हैं, बिना भेदभाव के, बिना स्वार्थ के, कि जो बच्चा है हमें उसको बचाना है। कई बार परिवार के लोग नाराज भी होते हैं, तब भी जो है इनको अच्छे से समझाते हैं, उनको दिखा देते हैं। और हम तो नर्सरी में बुला के जो है बच्चे की माँ के साथ कंधे से लगवाते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में केएमसी बोलते हैं, तो जिससे उनकी बॉन्डिंग बनी रहे। बॉन्डिंग बने प्लस उनको ये भी रहेगा कि चलो जो है हम
जो है बच्चा हमारी गोद में है तो वो देख भी लेती हैं और हमको भी अच्छा रहता है। फिर ये इलाज की जो टेक्निक एडवांस भी हुई है, ठीक है। पहले क्या होता था, नर्सरी में बच्चे होते थे, परिवार के लोग कहते थे बोले पता नहीं हमारा बच्चा कैसा है क्या है, तो ब्लेम करते थे कि साहब उसमें कुछ नहीं है। तो हम लोग अंदर बुलाकर उनको दिखा देते हैं और उनके कंधे से लगा देते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर के बाद दूसरी जो सपोर्ट भी डॉक्टर माँ होती है, तो हम लोग उनको ट्रेन भी करते रहते हैं और उनको जब बच्चा उनके सीने से लग जाता है, केएमसी में लगता है, तो माँ को संतुष्टि मिलती है। तो मैं जो है अपना सरकार को जो है धन्यवाद देना चाहूंगा कि आयुष्मान योजना प्रीमेच्योर बच्चों के लिए बहुत कारगर है, नवजात शिशुओं के लिए बहुत कारगर है, प्लस जो हमारे वृद्धावस्था वाले जो होते हैं मरीज उनके लिए बहुत कारगर है, क्योंकि वो भी जब बीमार नहीं होते तो कोई बात नहीं, जब बीमार होते तो उनको भी लंबा समय लगता है। और फिर आप तो जानते ही हो कि वृद्धावस्था जो है समाज की जो है थोड़ा सा वैसी सोचने वाली चीज है, तो कम से कम आयुष्मान से उनका इलाज होता है तो परिवार के लोग इलाज कराने लगे। तो आयुष्मान योजना नवजात शिशुओं के लिए, खासतौर से प्रीमेच्योर बच्चों के लिए, प्लस बुजुर्ग लोगों के लिए बहुत ही संजीवनी है और सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कमी रहेगी और हमारे समाज को जो है इस योजना की हमेशा तारीफ करनी चाहिए।